की माला, गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला 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 दिल वाला, माला 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 दिल वाला। ए ओ आ ला 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 ला, ए ओ आ। प्रभु शिष्य शिष्य शिष्य। ये क्या कर रहे हो? मैं तो भक्ति कर रहा था। ये कैसी भक्ति कर रहे हो? आपने देखा नहीं, आप गा रहे थे, हम आपके पीछे पीछे बजा रहे थे। इसे भक्ति नहीं बोला करते। तो फिर गुरुजी? मेरे मन में कई वर्षों से एक प्रश्न है। बोलिए बोलिए, क्या प्रश्न है? तुम मेरे साथ कितने वर्षों से हो? जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो। अबे मोर कहीं के, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया करते। तो गुरुजी उत्तर का उत्तर भी उत्तर से नहीं दिया करते। क्या करूं तेरा? अपनी गद्दी दे दो मुझे। अबे चुप हो जा। आज हम तेरी परीक्षा लेंगे। मेरी परीक्षा क्यों लोगे? मैं तो साधु हूं। आजकल तो भारत सरकार परीक्षा नहीं ले रही, तुम परीक्षा लेके क्या करोगे? कितना बोलता है तू? जितना आपसे सीखा है उतना ही तो बोलता हूं। कुछ पूछने वाले थे मुझसे, पूछो। उत्तर याद है? उत्तर। तो मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो। ध्यान से नहीं, कान से सुनूंगा। अबे जैसे भी सुनना है सुन। जैसे भी सुनाना है सुनाओ। मेरा प्रश्न है। मेरा उत्तर है। अबे पहले प्रश्न तो सुन ले। मैं सोच रहा हूं पहले उत्तर दे दूं, प्रश्न बाद में बता देना। पूछो। उत्तर याद है? उत्तर। मेरा प्रश्न है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली? ये प्रश्न है, प्रश्नावली। ये हाथी से छोटा कौन है, ऊंट से लंबा कौन है, बिल्ली से मोटा कौन है, भैंस से ऊंचा कौन है, क्या है ये? ये तो प्रश्न है। ये पूरी पुस्तक है। अगर पूछना है तो एक एक करके पूछो। उत्तर याद है? उत्तर। तो मेरा पहला प्रश्न है, जल से पतला कौन है? जल से पतला, 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 बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। बोलो। गुरुजी, इस दुनिया में जल से पतला है कोरोना। वो कैसे? क्योंकि इसका पता ही नहीं लगता नाक में कब गया, गले में कब पहुंचा और छाती को कब फुला दिया। तो गुरुजी, दुनिया में जल से पतला कोरोना ही है। दूसरा प्रश्न पूछो। उत्तर याद है? उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी कोई नहीं, भूमि पे भारी आप लग रहे हो मुझे। कुछ कहा तूने? नहीं 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 नहीं, क्या पूछा? कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी, 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 बन गया। बोलो। गुरुजी, इस दुनिया में भूमि से भारी होता है कोरोना का मरीज। वो कैसे? जिस आदमी को कोरोना हो जाए ना, इतना भारी हो जाता है धरती से उठता ही नहीं है। कैसे? यूं पड़ा रहता है। अबे बचा लो, ये अबे कोरोना हो गया, बचा लो ले, अबे बचा लो, ला 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 ला। अबे उससे उसके घर के तो उठाते होंगे। अगर घर को ने छुआ भी तो वो भी भूमि से भारी हो जाएंगे। मतलब? इस दुनिया में कोरोना से भारी मरीज कोई हो ही नहीं सकता। तू जानता है तेरे दोनों उत्तर गलत हैं। आप जानते हो दोनों आपके प्रश्न गलत हैं। तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता, आप मेरे गुरु नहीं हो सकते। तो मैं क्या करूं? अपने आश्रम की गद्दी दे दो मुझे। अगला प्रश्न पूछो। उत्तर याद है? उत्तर। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन अगन से तेज है? छी, आपको किसने बोला अगन तेज है? अगन वो मगन का भाई। अरे गुरुजी, कक्षा में सबसे पीछे बैठता है, आप बोलते हैं कि अगन तेज है। अबे चुप हो जा मूर्ख कहीं के। अगन का अर्थ होता है अग्नि, आग। तो ऐसा बोलो ना, आग से तेज कौन है? क्या अगन मगन लगन लगा रखी है आपने? तो बता कौन अगन से तेज है? अगन से तेज, आग से तेज, अगन से तेज, आग से तेज, अगन से तेज, आग से तेज, अगन से बन गया।
बोलो। अगन से तेज होती है भूख। वो कैसे? आज दोपहर जब मैं पांडाल जी में आया और भैया जी ने बोला पूजन समाप्त, भोजन चालू हो गई, तो पता है ये लोग कैसे गए वहां पे? कैसे? अबे भूख लगी है रोटी दे दे, 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 रोटी दे दे। अबे ठहर जा, रुक जा, इतनी भी नहीं लगी होगी। जब सुबह 6 से 12 पूजन करोगे ना, पता लग जाएगा कितनी लगेगी। अब क्या तुम्हें कोरोना सूंघ गया क्या तुम्हें? अगला प्रश्न पूछो, उत्तर याद है? उत्तर मेरा चौथा है। कब है? अबे मेरा चौथा प्रश्न है। मैंने सोचा आपका वो वाला चौथा है। गुरुजी वो वाला चौथा मना है। अबे चुप हो जा, प्रश्न की बात चल रही है तो प्रश्न सुन। तो बोलोगे तभी तो सुनूंगा। मेरा चौथा प्रश्न है, कौन काजल से काली? आपकी दाढ़ी। क्या पूछा गुरुजी? अबे मोर, कौन काजल से काली? इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? ये जितने लोग बैठे हैं ना, आगे चलो, इसका अगर उत्तर मैंने बता दिया तो ये लोग सब मुझ पर हंसेंगे। अरे कोई नहीं हंसेगा, उत्तर सुनकर भला कौन हंसता है? उत्तर में जब परिवार छुपा हो ना तो सब दांत दिखाएंगे। तो बता, कौन काजल से काली? गुरुजी इस दुनिया में काजल से काली है मेरी अम्मा। वो कैसे? क्योंकि मेरे पिताजी मेरी माँ को यूं ही कहते हैं, कल्लो इधर आ, कल्लो उधर जा, कल्लो यहाँ, कल्लो वहां जा, कल्लो ये कर, कल्लो वो कर, कल्लो इधर आ, कल्लो उधर जा, कल्लो दाएं, कल्लो बाएं, कल्लो 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 कल्लो। ठहर जा, अबे रुक जा। ये बता, कल्लो यहाँ आ वहां जा समझ आता है, लेकिन बाद में खाली हाथ क्यों हिलाता है? इतनी काली है कि बताने में शब्द खत्म हो गए, लेकिन मेरी माँ का कालापन खत्म नहीं हुआ। तेरे चारों उत्तर गलत हैं। आपका गुरु बना नहीं गलत है। अगर मेरे चारों उत्तर गलत हैं तो सच्चे उत्तर आप क्यों नहीं बता देते? मुझे ही बताने होंगे। जब बतानी है तो पूछी क्यों है? चलो उत्तर सुनो। मेरा प्रश्न था, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी? कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली? सुनो। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है बचे, कलंक काजल से कारी, कलंक काजल से कारी। धन्य है आपने मुझे अपना शिष्य बनाया। आप धन्य नहीं, मैं आपके चरण। अरे पता नहीं कौन धन्य हुआ, छोड़ो। अब क्या करना है? अब नगर की ओर चलते हैं। तो ठीक है चलिए। अरे गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे गुरुजी ये देखिए, ये मार्ग में हीरों का हार पड़ा हुआ है। अरे शिष्य, उससे नहीं उठाते, हम लोग साधु हैं। अगर हम इस तरह मोह माया के जाल में फंसेंगे तो हमारी साधना अधूरी रह सकती है। ये हार कैसा भी हो, ये हार हमारे लिए मिट्टी का है। यहीं पर रख दो इसे, यहीं पर गिरा दो इसे, गिरा दो। हाँ हाँ गिरा दो। ये हमारे योग्य वस्तु नहीं है। अरे हम साधु हैं, भला इन हीरे मोतियों का हम क्या करें? कैसा हो ताकि ये आज हार मेरा हो सके। इतना अमूल्य हार कि मेरी 7 पीढ़ियां भी बैठकर भोजन कर पाएंगी। लेकिन जब तक मेरा शिष्य जीवित रहेगा तब तक ये हार मेरा नहीं होगा। इस हार के लिए मुझे अपने शिष्य की हत्या करनी पड़ी तो मैं हत्या कर दूंगा। क्यों ना मैं उस हार को अपना बना लूं। हार मिलेगा तो धनी हो जाऊंगा। आज अगर गुरुजी की हत्या भी करनी पड़े तो गुरुजी की हत्या कर दूंगा। अरे मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये हार मेरा है। गुरुजी ये हार तो मेरा है, पहले मेरी दृष्टि गई थी। अरे मैं बड़ा हूं इसलिए ये हार मेरा है। मैं राजा जी के पास जाऊंगा कि आपने मार्ग में पड़ा हुआ जो हार मैंने देखा था वो हार आपने ले लिया। छोटा है लेकिन ढीठ है।
अरे पहली दृष्टि मेरी गई थी, इसलिए यह हार मेरा है। इसके बदले यदि मुझे तेरे साथ कोई भी अपराध करना पड़े तो मैं चूकूंगा नहीं। गुरुजी आप मर्यादा भूल रहे हैं। ये हार मैंने देखा था, इसलिए हार मेरा होगा, नहीं तो मैं राजा जी के पास चला जाऊंगा। अरे कहीं भी जा, ये हार मेरा है और मैं तुझे ये हार कभी नहीं दूंगा। राजा जी, राजा जी, अबे ठहर जा, ठहर जा। राजा जी, राजा जी, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। राजा जी न्याय कर दो, मैं लुट गया। सावधान, महाराजा धात्रीवाहन राज दरबार में पधार रहे हैं। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? आदमी हूं जी। किसके बेटे हो? आदमी का ही हूं जी। तो इतने दुखी क्यों हो? मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे लूट लिया। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे गुरुजी यही सिखाते थे कि कोई चीज मार्ग में पड़ी हो, कैसा भी मूल्य हो, उसे उठाना नहीं चाहिए, लेकिन एक हीरो का हार था वो उन्होंने ले लिया। तो पहले दृष्टि मेरी गई थी, तो वो हीरो का हार मेरा होना चाहिए। द्वारपाल, जाओ और इनके गुरुजी को राज दरबार में लेकर आओ। लेकिन सुनो पुरोहित जी, यदि तुम्हारी बात तनिक भी असत्य निकली तो राजा धात्रीवाहन दंड न्याय नीति देने से किसी से नहीं चूकता। तुम्हारे निम्मुख से निकला एक एक शब्द का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर होगा। महाराज की जय हो। कहिए क्या क्या है? तुम जानते हो, यह तुम्हारा शिष्य तुम्हें कहता है कि तुमने इनका अमूल्य हार लिया है। मैंने नहीं लिया। गुरुजी उस पर पहली दृष्टि मेरी गई थी। गुरुजी ने वो हार अपने कमंडल में रखा है और मुझे देते नहीं है। ये हार तेरा नहीं है। इस हार पर पहली दृष्टि मेरी गई थी। इसे मैं बाजार में बेचकर इसके धन का उपयोग करूंगा। ये हार तो मेरा भी होता है क्योंकि दृष्टि मेरी ही गई थी पहले। ये हार मुझे चाहिए, नहीं तो गुरुजी मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा। चुप हो जा। अरे मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र, मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र। राजा और सुदर्शन जी का मिलना बड़ा विचित्र। राजा जी, कितना अहोभाग्य है आपका। आपके राज दरबार में एक नहीं, दो दो संत, वो भी एक साथ। मेरे मित्र, मेरे भाई सुदर्शन, आज ये साधु सन्यासी मुझे आशीर्वाद देने नहीं, अपना न्याय कराने आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। ये गुरु और शिष्य आपस में कहते हैं कि इन दोनों ने जो हार देखा है उस हार पर इनका अधिकार है। ये शिष्य गुरु होते हुए इस हार के माध्यम से एक दूसरे की हत्या करना चाहते हैं। तुमने अनेकों बार हमारे राज दरबार में आकर समस्याओं का समाधान किया है। तुम जैन धर्म में धर्म के प्रभाव न करते हो, इसलिए आज इस राज दरबार में ऐसा न्याय करो कि हम तुम्हारे न्याय को देखकर प्रफुल्लित हो उठें। जैसे आपकी आज्ञा। महाराज, कहां है वो आपका हार? यह हार मैं नहीं दूंगा। यह हार मैं नहीं दूंगा। अरे मुझे मिला है ये अमूल्य रत्न, ये हीरे मोती सोने चांदी से जड़ित हार, मैं उस शिष्य को कभी नहीं दूंगा। ये गुरुजी ये हार मेरा है। पहली दृष्टि मेरी गई है तो दृष्टि मेरी गई है, तो ये हार मेरा ही होना चाहिए। मान जा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मंत्रों की ज्वाला से तुझे जलाकर भस्म कर दूं। वाह, कितना अच्छा ज्ञान लिया है तुम लोगों ने। कितने वर्ष हो गए साधना करते हुए? मुझे 30 वर्ष हो गए हैं। 30 वर्षों की साधना और एक इस मोतियों के हार ने इस 30 वर्ष को पीछे कर दिया। क्या तुम जानते हो
कि 30 वर्षों तक तुम भगवान को चाहने की इच्छा रखते रहे और इस हार को देखकर तुम्हारे अंदर मोह माया जाग गई। क्या करोगे ऐसी साधुता का जो इस तुच्छ से हार को देखकर तुम अपने भगवान को भूल बैठे। दूसरी तरफ 30 वर्षों तक भगवान से तुम्हारा मिलन। सुदर्शन, यह हार मुझे नहीं चाहिए। जो धन, जो माया मेरे भगवान से मुझे दूर करती हो, वो माया मुझे नहीं चाहिए। ये मेरे शिष्य को दे दो। अरे ये क्षण भर के लिए मेरे पास आया और मैंने अपने शिष्य की हत्या करने की इच्छा कर ली। अरे सोचो, अगर ये धन मेरे साथ मेरे पास कुछ वर्षों तक रहा होता तो मैं कितने बड़ा पापी होता। धन को त्याग कर अगर भगवान मिलते हैं तो मैं त्याग कर ही भगवान को पालूंगा, त्याग कर ही भगवान को पालूंगा, त्याग कर ही भगवान को पालूंगा। गुरुजी, मैंने भी आपकी हत्या का प्रयत्न किया था, क्षमा कर दीजिए। मैं भी इस कांच के टुकड़े के चक्कर में आपके आशीर्वाद और साधना को भूल गया था। कोई नहीं शिष्य, हम दोनों ही मार्ग से भटक गए थे। अब दोनों ही प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं। ये धन मोह माया सब व्यर्थ है। चलो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अति उत्तम, तुमने उनसे ऐसा क्या कहा कि उन्हें अपनी इस छोटी सी गलती पर अफसोस हो गया। चलो, यदि ये चोर उचक्के होते तो मैं इन्हें अपनी भाषा से समझाता। यदि ये डाकू होते तो मैं इन्हें दंड नीति से समझाता। लेकिन सच्चे धर्मात्मा को केवल जैन धर्म को जानने वाला ही समझा सकता है, जैन धर्म को मानने वाला ही समझा सकता है। सुदर्शन, होली उत्सव आ रहा है, इसलिए तुम अपनी पत्नी और अपने परिवार को लेकर हमारे राजमहल में आना। आओ, राजमहल की ओर चलते हैं, राजमहल की ओर चलते हैं। सावधान, महाराजा धीराजा धात्री वाहन महारानी गजवाहिनी के साथ रंगोत्सव में रंग महल में पधार रहे हैं। ये देख रही हो महारानी, ये हमारी सुंदर प्रजा आज इस रंगोत्सव को मनाने के लिए बैठी है। लेकिन अब तक किस लिए और इस रंगोत्सव को प्रारंभ क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मेरे भाई, मेरा मित्र सुदर्शन नहीं आया। जैसे ही वो आएंगे मैं इस रंगोत्सव को प्रारंभ कर दूंगा। मेरा मित्र, मेरा भाई सुदर्शन, मेरा भाई सुदर्शन, सुदर्शन, सुदर्शन। आहा, महारानी देखो मेरे भाई को, देखो मेरे मित्र को। लेकिन सुदर्शन, ना तुम अपनी पत्नी को लाए, ना तुम अपने बेटे को लाए। किस लिए? महाराज, घर पर भी अतिथि आए हुए हैं, इसलिए उनके आदर सत्कार के लिए वो दोनों रुक गए। यदि आपकी आज्ञा हो। हाँ हाँ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी इस रंगोत्सव को मनाने के लिए। आओ रे आओ, इस उत्सव को मनाओ। अरे होली खेले महाराजा महलों में, होली खेले महाराजा, होली खेले महाराजा महलों में, होली खेले महाराजा। जय हो, होली खेले महाराजा महलों में, होली खेले महाराजा। महाराज, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। हाँ, आज्ञा है सुदर्शन, लेकिन जब कभी भी आओ
तो अपनी पत्नी और बेटे को जरूर लेकर आना। जैसे आपके आज्ञा। रानी जी की जय हो, राजा जी की जय हो। आते रहा करो सुदर्शन। हाँ हाँ, आते रहा करो। अपनी पत्नी और बेटे को भी लाना। महारानी, आज मेरे मन में भी इच्छा है कि मैं भी आज बाग बगीचों की सैर करने के लिए जाऊं। हो सकता है रात्रि में आने में तनिक देर हो जाए, इसलिए तुम भोजन कर विश्राम गृह की ओर निकल जाना। आपकी जैसी आज्ञा। ठीक है। तुम जानते हो राजा जी जिसे अपना भाई, अपना मित्र कह रहे थे, ये कौन थे? ये वही थे जो एक बार गजरत उत्सव में जिनेंद्र प्रभु को हाथ में लिए बैठे थे। तब मैंने तुमसे पूछा था, तुम्हारी पत्नी पुरुष मुझे चाहिए, मैं इसे अपना बनाना चाहती हूं, लेकिन तुमने मुझसे मना कर दिया। महारानी जी, हम कुछ समझ नहीं पाए। मैं ये कहना चाहती हूं कि आज की रात्रि राजा जी शीघ्रता से राजमहल लौटकर नहीं आएंगे। आज वो सुदर्शन मुझे अपने शयन कक्ष में चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? राजा जी को पता लग गया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है। क्या कहा था तुमने कि ये सुदर्शन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ये किसी स्त्री को अपनी नहीं बना सकता। लेकिन सुना तुमने, उसके घर में उसकी पत्नी है, उस पत्नी से उसे एक बेटा है। यदि वो बेटे को जन्म दे सकता है तो किस प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो? शीघ्रता से जाओ, और यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो, यदि अपने परिवार को देखना चाहते हो, तो आज रात्रि मुझे सुदर्शन मेरे शयन कक्ष में चाहिए। क्योंकि मैं कल इस राज्य और इस राज्य की प्रजा को एक नया राजा दूंगी। वो मुझे अपनी पत्नी बनाएगा, मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगी, मैं उसे अपना पति बनाकर उसे राजा बना लूंगी। हाँ, जैसे आपकी आज्ञा, जैसे आपकी आज्ञा। अब देखती हूँ सुदर्शन, तुझे मेरा होने से भला कौन बचा सकता है? अब देखती हूँ सुदर्शन, तुझे मेरा होने से भला कौन बचा सकता है? अब तू मेरा होगा, तू इस राज्य का राजा होगा, ये राज्य भी तेरा होगा, ये रानी भी तेरी होगी, सब कुछ तेरा होगा। हाँ, सब कुछ तेरा होगा, सब कुछ तेरा होगा, सब कुछ तेरा होगा। आदिनाथाय नमः। आदिनाथाय नमः। अरे चलो, यही है वो जो आज होली उत्सव में आया था, इसी को उठाकर ले जाना है। चलो आओ। ओम आदिनाथाय नमः। रानी जी, आपने जैसा कहा था हम ले आए। हाँ, यही तो है वो जो कल से तुम्हारा राजा होगा। अब जाओ यहां से, और जाते जाते मेरे शयन कक्ष के सभी द्वार बंद करते जाना। सुदर्शन, जब से तुझे देखा है, अपना मन, अपनी नींद सब कुछ खो चुकी हूं। आज जब तू होली उत्सव में आया, मुझे तूने रंग लगाया, मैं उसी समय तेरी हो चुकी थी। जोगी, ए सुदर्शन, जोगी, सुदर्शन। सुदर्शन। ये क्या? मैं तो अपने प्रभु का ध्यान करने के लिए शमशान घाट के पास बैठा हुआ था। मैं यहां कैसे आया? तुम यहां आए नहीं, तुम यहां लाए गए हो।
मुझे आज आपके शब्द, आपके शरीर की यह चाल मुझे ठीक नहीं लग रही महारानी। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुमने इस प्रकार मुझे यहां पर उठवा लिया? तू जानता नहीं है, तेरी सुंदरता, तेरा पौरुष मैं देखना चाहती हूँ और तुझे अपना पति बनाना चाहती हूँ। ये आप किस प्रकार की बातें कर रही हैं? आप हमारे राजा की पत्नी हैं, जो राजा मुझे अपना भाई कहता है। तुम हमारी भाभी, तुम हमारी मां समान हो। ये तुमने मुझे शयन कक्ष में बुलाकर इस तरह का प्रयत्न किया, ये गलत है। तुम्हारी बुद्धि पलट चुकी है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी विपरीत बुद्धि का साथ दे रहे हैं। अरे छोड़ना, तू मुझे अगर अपनी बनाएगा तो मेरे साथ ये राज्य भी पाएगा। ये प्रजा तेरी दास होगी, जो कहेगा वो कार्य करेगी। कोई है? अरे खोलो इन द्वारों को। अरे कोई है? कोई है? अरे खोलो इन दरवाजों को। इस समय अगर तेरी कोई सुन सकता है तो वो मैं हूं। तुम जानती नहीं हो, मैंने जैन धर्म में जन्म लिया है, जैन कुल में जन्म लिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। अरे देखा है तेरे जैन धर्म और तेरे जैन कुल को भी। अरे देखा है तेरे जैन धर्म और तेरे जैन कुल को भी। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, घर में तेरी पत्नी है, उस पत्नी से एक बेटा है। क्या तेरा जैन धर्म इसी तरह के ब्रह्मचारी पैदा करता है? महारानी, कुछ भी कह लेना, लेकिन मेरे जैन धर्म को अपशब्द मत कहना। मेरे घर में मेरी पत्नी है, उस पत्नी से बेटा है। हाँ, उसके पश्चात भी मैं हूं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला। क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने वाला और मेरा जैन धर्म यह कहता है कि अपनी पत्नी को छोड़कर संसार की सभी नारियों को मां और बहन की दृष्टि से देखो। स्वयं की स्त्री में संतोष रखना ही हमारा यह जैन धर्म सिखाता है। और तुम जैसे मूढ़ बुद्धि जो अपने राजा और राज्य की चिंता ना करती हो, वो मेरे जैन धर्म को बड़ा क्या जानेगा? मैं इतना पूछना चाहती हूँ, तू मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है या नहीं? जैन धर्म रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। अगर प्राण देने ही है तो मुझे दे। अरे तेरी पत्नी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं तुझे इस राज्य का राजा बना रही हूं। राजा जी की चिंता मत करना, दूध में जहर देकर मैं उनकी हत्या करवा दूंगी। जो स्त्री अपने पति की हत्या करना चाहती हो, वो स्त्री नहीं हो सकती। जो नारी अपने पति की हत्या करने का विचार रखती हो, वो नारी नहीं हो सकती। मेरे जैन धर्म में नारी की प्रशंसा की गई है। नारी नारी मत कहो, ये नारी है गुणों की खान। इस नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान। मुझे ये शस्त्र और शास्त्रों की बातें मत बता। आना, मुझे बना लेना अपनी। नहीं, मुझे बना ला। आना आना। नहीं रानी, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, आ सुदर्शन, आना। नहीं 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 नहीं, आना आना। नहीं 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 नहीं। तूने इस राज्य की रानी को थप्पड़ मारा। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारी बुरी नियत और बुरी सोच को थप्पड़ मारा है। महारानी, अपनी आंखें खोलो। आज तुम्हारे इस कुकर्म की वजह से उठकर चलने वाला महाराज का मस्तक सदा के लिए नीचा हो जाएगा। तुझे राजा जी की बड़ी चिंता है। उन्होंने तुझे अपना भाई, अपना मित्र क्या कहा? तू हमेशा राजा राजा की ही रट लगाए रहता है। मैं अंतिम बार पूछती हूँ, तू मुझे अपनी बनाना चाहता है या नहीं? नहीं। तो तेरा मरण निश्चिंत है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम कुछ ऐसा करोगे कि मेरी मृत्यु निश्चिंत ही हो जाएगी। आज इस जैन धर्म से एक सुदर्शन कम हो जाएगा, लेकिन कल जैसे लोग, आज तुम्हारे जैसी बुद्धि से एक सुदर्शन मर रहा है, लेकिन पुण्य उदय जब होगा तो हमारे जैन धर्म, जैन कुलों में 10 सुदर्शन जन्म लेंगे। यदि तुम उस 10 सुदर्शन का भी घात लगाकर बैठ गई तो उन 10 के जाने पर 1000 सुदर्शन जन्म लेंगे। महारानी, तुम जैसी बुद्धि के लोग तब क्या करोगे
जब जैन कुल में जैन लोगों के घर घर में हर बेटा सुदर्शन के रूप में जन्मेगा, जो अपने व्रत की रक्षा करेगा। परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन अपने शील व्रत पर आंच नहीं आने दूंगा। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने जैन धर्म पर कलंक नहीं लगने दूंगा। अरे बड़ी पुण्यशाली होती है वो आत्मा, या तो जिनेंद्र प्रभु के चरणों में लीन हो जाए, या जैन धर्म पर अपने प्राण बलिदान हो जाए। तो ठीक है, तुझे यदि मुझे नहीं चुनना, अपनी मृत्यु को चुनना है तो ठीक है। मैं ऐसा करती हूं कि तुझे यहां से जीवित तो जाने नहीं दूंगी। ये देख, मेरी सुंदर सुंदर चूड़ियां ये धरा पर गिरा रही हूं। मेरे सुंदर सुंदर आभूषण जो तूने जबरदस्ती मेरे शरीर से उतारे हैं। महारानी, आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी पत्नी, मेरे बेटे का क्या होगा? ये सोच, तेरे बिना मेरे जीवन का क्या होगा? राजा की हत्या मैं करवा सकती हूँ, बस तू एक बार मुझे अपना बना ले। महारानी, मैं उठा कर देता हूं तुम्हें आभूषण, लीजिए और पहन लीजिए, पहन लीजिए। बचाओ! बचाओ! नहीं, बचाओ! बचाओ! देखिए ना राजा जी, आपकी अनुपस्थिति में कौन मेरे शयन कक्ष में घुस आया? यदि इसने आपकी अनुपस्थिति में कौन मेरे शयन कक्ष में घुस आया? यदि इसने तेरे शरीर को हाथ लगाया होगा तो इसका हाथ काट दूंगा। सुदर्शन! नहीं राजा जी, राजा जी, आप जो देख रहे हैं ये सच नहीं है। राजा जी, आपकी रानी गलत है। चुप हो जा। ये शयन कक्ष मेरा, ये पत्नी मेरी, इसके शयन कक्ष में तू आया है, उसके पश्चात भी मेरी रानी गलत है। हमने तुझे अपना भाई बनाया, हमने तुझे अपना मित्र बनाकर अपने सीने से लगाकर रखा। तू जैन धर्म का नाम लेता रहा, अपने जैन कुल की प्रशंसा करता रहा। उतार कर फेंक दे इन सफेद वस्त्रों को। 2 गज सफेद वस्त्र पहन लेने से आचरण सफेद नहीं हो जाते। अरे जो अपनी भाभी मां के आचरण को कलंक लगाने की चेष्टा करता हो, उसे जीवने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं राजा जी, आपकी रानी दूध में जहर मिलाकर आपको मारना चाहती है। आपकी रानी ने कहा कि मैं यदि उन्हें स्वीकार कर लूं तो मुझे उसके बदले में ये राज्य देंगी। नहीं राजा जी, राजा जी, अगर आप समय पर ना आते तो सब कुछ अनर्थ हो जाता। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मान सम्मान और प्रजा के मान सम्मान के लिए राजा धात्रीवाहन जीवित है। सुदर्शन, मेरे शयन कक्ष में तू आया है, मेरी पत्नी के आभूषण तूने उतारे हैं। रात्रि के चतुर्थ पहर में बैठकर तेरी ऐसी कौन सी आस्था है, कौन सा तेरा ऐसा भगवान है जो धरती बनाएगा? हम तुझे अपने गले लगाकर रखा और तूने हमारा गला काट दिया। सैनिकों! जी महाराज, उस समय पहरे पर कौन था जिस समय ये इसके शयन कक्ष में घुसा? किसने आने दिया इसे शयन कक्ष में? द्वारपाल हो, सच सच बोलो ना। बताओ अपने महाराज को कि तुम्हारी रानी ने किसी प्रयत्न से मुझे बुलाया है। तुम जिस इष्ट, जिस भगवान, जिस प्रभु को मांगते हो, तुम्हें उसका वास्ता बता दो। महाराज, रात्रि के तीसरे पहर में जब हमारी आंखें लग गई थी, तब हमने सुदर्शन को महारानी के शयन कक्ष में जाते हुए देखा। देख रहा है तू सुदर्शन, तूने किस प्रकार का जघन्य अपराध किया है। जिस घर में हम तुझे अपने बराबर दर्जा देते थे, उस घर में तू चोरी छुपे आया, मेरी पत्नी के आचरण पर कलंक लगाने की चेष्टा रखी। ले जाओ इसे और सूरज की पहली किरण के साथ इसे सूली पर लटका दो। राजा जी, मुझे दुख ये नहीं है कि आप मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं, लेकिन मुझे दुख ये है कि आपने मुझे अपना मित्र, अपना छोटा भाई कहा। आपने मुझ पर तनिक भी विश्वास नहीं किया। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, खोलिए। आज ये मुझे देखकर तुम्हें मारने की चेष्टा कर रही थी। कल इसे कोई और पुरुष नजर आएगा तो तुम्हें दूध में जहर मिलाकर मार देगी। ले जाओ, मार देगी तुम्हें। ये तुम्हारी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ले जाओ इसे।
जागिए जागिए। राजा जी, हाँ राजा जी, आप समय पर ना आते तो हमारा क्या होता। ऐसे छोड़ के मुझे मत जाया करो। मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा के लिए। अब किसी को मैं जानता हूं अब किसी को ना मित्र कहूंगा ना किसी को अपना भाई बनाऊंगा। इस राज्य में जो भी स्त्रियों के साथ ऐसा अपराध करेगा उसे केवल और केवल मृत्यु दंड दिया जाएगा। मैं भी कल उसकी मृत्यु होते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ देखना, उसे केवल और केवल मृत्यु दंड दिया जाएगा। मैं भी कल उसकी मृत्यु होते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ देखना, हाँ हाँ देखना, देखना कि हमारा चंडाल उसकी गर्दन कैसे काटेगा। आओ। लौट के आजा भगवान, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। लौट के आजा भगवान, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। बड़ी देर भई रे, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर भगवान, कब लोगे खबर भगवान। देखत देखत मेरे नैन थके, कब लोगे खबर भगवान, कब लोगे खबर भगवान। बड़ी देर भई रे, बड़ी देर भई। राज के चंडाल उपस्थित हो। आगे आगे आगे। सावधान, होशियार। महाराजा धात्री महान महारानी के साथ दंड गृह में पधार रहे हैं। देख रहे हो सुदर्शन, बुरी सोच रखने का यही अंतिम मार्ग होता है कि बुरी सोच वालों को बुरी मृत्यु दी जाए। क्या तूने कभी ये नहीं सोचा था कि महारानी भी तुझे अपना छोटा भाई कहती है? क्या तुझे कभी ये तरस नहीं आया कि जिस महाराज के गले तू लगता है उसका ही मस्तक झुकाने के लिए तू चल दिया? आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी हमारे प्रेम में? तू जैन कुल में जन्म लेने वाला कहलाता रहा, जैन धर्म की प्रशंसा करता रहा, हमने तुझे कभी नहीं रोका। लेकिन तूने ऐसा कार्य किया है कि तूने जैन कुल, जैन धर्म सबको कलंकित किया है। सारे राज्य में हमने टिडोरी पिटवाई है कि सुदर्शन जो हमारा मित्र था, हमारा भाई था, उसके अपराध के बदले हमने उसे मृत्यु दंड दिया है। प्रतीक्षा ना करो और इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। अरे सोच क्या रही हो? अब भी हाँ कर दो कि मैं तुम्हारी रानी बन सकती हूँ। इस राजा के चंडाल से ही राजा की गर्दन कटवा दूंगी मैं। राज्य के राजा बन जाओगे और मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। महारानी! जी राजा जी। क्या बात कर रही हो उससे? मैं तो कह रही थी कि मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ, मैं तो तेरी मौसी जैसी हूँ। तुम मेरे शयन कक्ष में क्यों आए? विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसने अपनी मृत्यु को इसी तरह चुना है। अरे सोच ले, समझ ले, अंतिम मौका दे रही हूँ। अंतिम निर्णय कर लो। ये राज का ये जो चंडाल है ना, ये भी मेरे साथ ही है। ये कब हुआ? इसे एक आज्ञा दूंगी, अभी राजा की गर्दन धड़ से अलग कर देगा। ये क्या क्या बोल रही है? करेगा ना? अरे सोचो सुदर्शन, मत सोचो, ये सब मेरे ही लोग हैं, यही तुम्हें उठा कर लाए थे, सबके काम ये। महारानी! जी राजा जी। क्या बात कर रही हो उससे? मैं तो कह रही हूँ
मैं तो माँ जैसी थी। राज के चंडाल, अपना कार्य प्रारंभ क्यों नहीं करते? रानी जी, अब क्या करूं मैं? अरे मैं क्या करूं, मुझे बताओ। मैं पूछ लेती हूँ। पूछ पूछ कर बस क्या करूं? राज के चंडाल, कार्य पूरा करो। महारानी तुम इधर आओ। हाँ, आ रही हूँ। इसके पास तो मेरा खड़ा होने का भी मन नहीं करता। वो दुराचारी है। हाँ, मैंने तो इसे अपना बेटा समझा था। अरे उधर फिर कहां जा रही हो? मैं कह रही हूँ मैं तो तेरी माँ जैसी थी। अरे कितने बार कहोगी? 2-4 बार और कहकर देख लूं। वो नहीं मानेगा। आखिरी बार पूछती हूँ, सुदर्शन क्या सोच रहे हो? मरने के लिए बैठा हूं, लेकिन अपने जैन धर्म पर आंच नहीं आने दूंगा। अपने जैन धर्म पर कलंक नहीं लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा। मार दे। किसे? उसे या उसे? अरे अब तो इसे ही मार दे। पक्का? हाँ। महारानी जी राजा जी, आप उस दिन जल्दी नहीं आते तो उस रात क्या होता? मरने वाले, जाते जाते मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि राजा की आज्ञा पाकर लोगों को मृत्यु दंड देना हमारा कार्य है। यदि कोई मन में अंतिम इच्छा हो तो बताओ, हो सकता है संभवतः वह पूर्ण की जाए। राज के चंडाल, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगा, लेकिन अंतिम इच्छा केवल इतनी है कि जिस समय तुम्हारी ये तलवार मेरी गर्दन काटे, उस समय मेरे मुख, मेरे कंठ से नमोकार महामंत्र का स्मरण हो रहा हो। नमोकार महामंत्र का स्मरण हो रहा हो। तैयार हो जाओ। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव्य साहुणम, ऐसो पंच नमो यारो, सव्य पापै प्रणासणो, मंगलाणम चे सभ्येसी, पढ़मम हवै मंगलम। आओ सभी, ये नग्न तलवार पुष्पों से मंडित हो गई है। ये क्या? देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं। इस दिव्य पुरुष के कंठ में, इसके गले में ये पुष्पों की माला है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई दिव्य पुरुष है। मैं इसे और इसके नमोकार मंत्र को नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। हे दिव्य पुरुष, तुम्हारे मुख से निकले हुए इस नमोकार मंत्र का मैंने चमत्कार देखा है। ऐसा चमत्कार जो मृत्यु के उपरांत भी तुम्हें जीवन दान दे गया। इसलिए नमोकार मंत्र को साक्षी मानकर कहता हूं कि इस क्षण के पश्चात कभी किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा। धन्य हो जैन धर्म, धन्य हो नमोकार मंत्र। मेरे मित्र सुदर्शन, मुझे क्षमा कर दे। तेरे गले में यह पुष्पों की माला ये बताती है कि उस रात शयन कक्ष में तुम नहीं, मेरी इस उल्टा महारानी ने तुम्हें बुलाया था। तलवार दो हमें। चाहिए। हाँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी दोषी हूं। द्वार पालो, जिस समय तुमसे उस दिन पूछा गया था कि ये शयन कक्ष में कैसे आया तो तुमने झूठ क्यों बोला? महाराज, हम डर गए थे। इन पुरुष को, आपके भाई को ध्यान करते हुए हम ही महारानी के शयन कक्ष में उठा कर लाए थे। महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर। उल्टा द्रोही, कुल कलंकनी, हम नहीं छोड़ेंगे तुझे, हत्या कर देंगे। रुक जाइए, रुक जाइए महाराज। आपकी पत्नी ने अपराध किसके साथ करना चाहा? तुम्हारे। तो इसे दंड देने का अधिकार किसका है? तुम्हारा। और हाथों में तलवार लो और हत्या कर दो इसकी। आज तक मैंने तुमसे निर्णय लिए हैं राज दरबार में, लेकिन आज मैं ये निर्णय कहता हूं कि इस उल्टा कुल कलंकनी की हत्या कर दो। मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। क्यों महारानी, क्या सोच रही हो?
मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। मैं ही तुम्हें शयन कक्ष में मंगाया था और मैंने ही राजा जी की मृत्यु का षड्यंत्र रचा था। देख रही हो समय की चाल। कुछ समय पहले मृत्यु मेरी ओर थी और अब मृत्यु तुम्हारी गर्दन पर है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मैं तैयार हूं। मुझे मारा क्यों नहीं? तुम्हें मारा क्यों नहीं? जिस जैन धर्म को तुमने अपने शयन कक्ष में अपशब्द कहे थे, उसी जैन धर्म में पर्युषण महापर्व मनाए जाते हैं। उत्तम क्षमा पर्व, जिसमें हम एक दूसरे को क्षमा की तलवार अर्थात एक दूसरे को क्षमा देकर क्षमा दान दिया करते हैं। महारानी, मैंने तुम्हें क्षमा दान देकर क्षमा किया है। धन्य है आपका जैन धर्म, धन्य है। महाराज, अपनी महारानी को स्वीकार करो और हाँ, मेरे साथ जैन धर्म की जय करो। बोलिए जैन धर्म की, नमोकार महामंत्र की।